वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे अणु सूत्र किस विधि से लिखा जाता है। कुछ रूल्स हैं, उसे फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल्स क्या है? प्रथम रूल कहता है कि सूत्र लिखने के लिए तत्वों को उसके अगल बगल लिखा जाता है, यानी कि उसके सिंबल्स को राइट लेफ्ट में लिखा जाता है। तो कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन को O से समझा जाता है, नाइट्रोजन को N से, उसी प्रकार कार्बन को C से डिनोट किया जाता है और हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सेकेंड रूल है, विद्युत धनात्मक तत्वों को बाईं ओर लिखा जाता है। दैट मीन्स कैटोन्स रिटन इन लेफ्ट साइड। और ऐसे समझते हैं कि विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। वैसे तत्वों को विद्युत धनात्मक तत्व कहा जाता है। जैसे समझने के लिए सोडियम की संरचना की देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी है? 281 और 1 इलेक्ट्रॉन वह लूज कर देगा तो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। फिर उसी प्रकार मैग्नीशियम की संरचना है 282 और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये भी कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट। थर्ड रूल कहता है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों को दाईं ओर लिखा जाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को देखिए 2-4, ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इसलिए यह निगेटिवली चार्ज कहा जाता है। फिर ऑक्सीजन 282, 2 को यह एक्सेप्ट करेगा। फिर चौथा रूल्स हमारा है कि तत्वों की संयोजकता को ठीक उनके नीचे लिखा जाता है। हम देखते हैं कि तत्वों की जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वह 4 प्रकार की होती है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बंधन मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, इनकी संयोजकता 1 होती है। डाइवैलेंट ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, इनकी संयोजकता 2 होती है। उसी प्रकार बोरॉन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम और गोल्ड की संयोजकता 3 होती है। चतुर्थ बंधक में कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर की संयोजकता 4 होती है। इसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट रूल है हमारा कि हमें त्रियक गुणा करना पड़ता है। आइए इसे समझते हैं। यह संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखने का तरीका है। जैसे वाटर को हमें लिखना है तो वाटर के 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो दोनों को उसके नीचे लिख दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो H2O बन जाएगा। नेक्स्ट है, उसी प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम की 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दोनों को नीचे लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आप पाएंगे कि NaCl का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। NaCl 1-1 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, इसी प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। तब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर हम इसे नीचे लिख देते हैं, अगर हम इसे हल करते हैं तो हम पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 की आवश्यकता होती है, दोनों कट जाएगा तो MgO बन जाएगा। थैंक्स।